हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये महाकाली की तरफ से आपके लिए एक संदेश है। आपके आने वाले 24 घंटा कैसा होने वाला है माँ बोलेंगे। आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम देखेंगे। एंड ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो, माँ माँ होती है। यू ऑल आर वेलकम। आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पे। आप सभी लोगों को स्वागत है। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पाप हरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, कौन से पास्ट से आप बाहर आ रहे हो। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज विश्व माता माँ। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके से आपके इंट्यूशंस आपको लीड कर रहे थे, उसी तरीके से आप सही प्रेजेंट पे आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा लग रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। अचानक कुछ सिचुएशंस आ गया था, या फिर अचानक बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो रहा था, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लड़ाई हुआ, अपने मॉम से हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है, फेवरेट पर्सन से हो सकता है, या फिर कुछ लॉस हुआ, या फिर अचानक बहुत इंटेंस हो गया, लाइक बहुत प्रेशर में आ गए, बहुत पैनिक हो गए आप। विश्व माता माँ अक्सर एक टॉर्च लाइट की तरह होता है। वो आपको अपने पथ को दिखाते हैं, और माँ आपको हमेशा सही रास्ते पे चलने के लिए बोलते हैं। तो डेफिनेटली जो भी आपके साइकिक एबिलिटीज़ है, जो भी आपके हिडन टैलेंट्स है, जो भी आपके पैशन है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। हो सकता है कि पास्ट में नहीं कर पा रहे थे, पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था कि आप खो जा रहे हो, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। तो विश्व माता हम आपको यही कह रहे हैं कि एक साइकिल को स्टार्ट किए हो, अब कुछ बढ़िया सा रिविलेशंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई साइन ढूंढ रहे हो, मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, और हमेशा वही क्वेश्चंस के बारे में आप पिछले 2-3 दिन से सोच रहे हो, या फिर कल से सोच रहे हो। नाउ आप जैसे सोच रहे हो कि सिचुएशंस में ऐसा ट्विस्ट आ सकता है, या फिर सिचुएशंस पे आप कुछ ऐसे कर सकते हो, वही होगा। नाउ विश्व माता माँ अक्सर आपको कहते हैं कि भले आपको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भले आपको अपने दोस्त सपोर्ट नहीं करे, बट माँ सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि माँ को पता है कि सिंगल हैंडेडली आप लड़ रहे हो, और आप एक सर्वाइवर हो, आप एक योद्धा हो, और आपको जो हौसले की ज़रूरत है वो आपको इस टाइम पे किसी दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर से नहीं मिल रहा है। तो माँ आपके हौसला बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ माँ आपको बोल रहे हैं कि अपनी इनर चाइल्ड के बारे में फोकस कीजिए। मतलब क्या है, बचपन से लेके हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डांट मिला है, या फिर बचपन से आप देख के आए हो कि बहुत ज़्यादा यू नो जो हम कहते हैं पार्शियलिटी को आप देखे हो, कि आपके सिबलिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस आपके फैमिली का रहता है, आपके ऊपर कम, या फिर आपका कोई से नहीं रहता है, या फिर कहीं ना कहीं माँ अक्सर देखिए कि आप जो प्यार को क्रेव करते हो वो प्यार आपको नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करने के बाद, खुद को प्रूव करने के बाद वो प्यार मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस इनर चाइल्ड को हील करना है। तो क्या है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग छोड़ देंगे आपको, आप अटैचमेंट से डरते हो, किसी से अपने दिल का बात कह नहीं पाते हो, प्यार से भरोसा उठ गया है, काम से भरोसा उठ गया है। तो इस टाइम पे माँ ना आपके माइंड को थोड़ा सा सुकून प्रोवाइड करते हैं, और माँ बोलते हैं कि उतना मत सोचो, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, सब अच्छा होगा। कभी कभार हम लोगों के लाइफ में एक ऐसे पर्सन चाहिए जो हम लोगों को कहेंगे कि सब अच्छा होगा, आप करते जाओ। जब हम लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, जब हम लोग खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं, जब हम लोग ही बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब विश्व माता माँ आके हम लोगों को संभलते हैं। और वैसे ही आप कर रहे थे, आप कुछ वैसे ही कर रहे थे, लाइक आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को टफ बना दे रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, खुद को ही विलेन बना दे रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैनिक लेके चल रहे थे, डाउट्स आ रहा था। और ये सारे जवाब माँ दे रहे हैं कि कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे होना चाहिए चीज़ें वैसे हो रहा है। बहुत जल्दी आपको क्लू मिलेगा, बहुत जल्दी जवाब मिलेगा, बहुत जल्दी क्लैरिटी दिखने को मिलेगा। भले आप जहाँ पे हो आपको उस सिचुएशंस पसंद नहीं आ रहे अभी, भले आप कभी भी ऐसे सिचुएशंस पे नहीं रहना चाहते, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके सामने क्लैरिटी आता जाएगा। सो ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, ये मैसेज आपको मिल रहा है पास्ट से। सो जो भी चीज़ आप कल ख़त्म किए हो, माँ आप आज को बोल रहे कि कुछ चीज़ का क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाला है, कुछ इनर कन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो जाएगा, कुछ चिंता
खत्म हो जाएगा, दुश्चिंता स्पेशली। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या हो सकता है। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ चामुंडा माँ आपको मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, चामुंडा माँ अक्सर एक टॉक्सिक पैटर्न का बात करते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी। तो मतलब क्या है कि चामुंडा माँ आपको कह रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं है, बट आप किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे आ रहे हो। आप बार बार अपने माइंड के धोखे को देख नहीं पा रहे हो। मतलब आप अपने इंट्यूशंस को शायद आने वाले 24 घंटे में मिस कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि चाहे जितना भी अट्रैक्टिव आपको क्यों ना बाहर से लगे कुछ चीज़, चाहे कितना भी रिलायबल कोई पर्सन लगे आपको, चाहे कितना भी आपके एक्स सताए आपको, चाहे कितना भी कोई टॉक्सिक इंसिडेंट आपका प्यारा लगे, बट हमेशा ये सोचिएगा कि कुछ चीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, कुछ चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए। एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ऑल टाइम अगर आप काम करते रहोगे, ऑल टाइम अगर आप सोचते रहोगे, ऑल टाइम अगर आप सिर्फ कुछ चीज़ के पाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा ना, आप टॉक्सिक बन जाओगे। तो अक्सर चामुंडा माँ आपको कहते हैं कि भले आप इस सिचुएशंस में, ये जो प्रेजेंट सिचुएशंस में डर रहे हो, भले सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम आप फेस करो वो अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, बट 24 घंटे में आप अपने टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हो। आप किसी टॉक्सिक मैस्कुलाइन पर्सन को अपनी लाइफ से हटा रहे हो, या एट द सेम टाइम आप अपने अंदर के जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड टॉक्सिक फेमिनाइन साइड्स है उसको हटा रहे हो ना। हाउ टू आइडेंटिफाई अ टॉक्सिक मैस्कुलाइन, टॉक्सिक फेमिनाइन? जब कोई पर्सन बोलो या फिर सोल बोलो मैस्कुलाइन एनर्जी पे चलते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, वो एक सपोर्टर बनते हैं, वो लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। और वही मैस्कुलिनिटी जब टॉक्सिक बन जाते हैं, तब वो एक मैनिपुलेटर बन जाते हैं, तब वो एक सब चीज़ में डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और फेमिनाइन एनर्जी, जब ये फेमिनाइन फॉर्म बहुत अच्छा रहता है, बहुत सॉर्टेड रहता है, तब इंट्यूटिव हम बन जाते हैं और प्यार से किसी को समझाते हैं, प्यार को ढूंढ पाते हैं, हील कर पाते हैं, एट द सेम टाइम दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। और वही फेमिनाइन एनर्जी जब टॉक्सिक बन जाते हैं, तो हम लोग बहुत कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि किसी के बिना, वो चाहे नेटफ्लिक्स हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बिना हमारा दिन अधूरा रहेगा। तब आप टॉक्सिसिटी को कैरी कर रहे हो, तब आप टॉक्सिक वे में किसी के साथ अटैच्ड हो रहे हो। तो चामुंडा माँ आके वो चीज़ से रोकते हैं। जब आपको पता नहीं होता है कि आपको साइकिक प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, जब आपको पता नहीं होता है कि यू जस्ट नीड टू स्टॉप going for something, you just need to stop yourself, you just need to make a move, okay, towards something different। जब आपको ये सब चीज़ पता नहीं होता है, तब माँ आके आपको रिमाइंड करते हैं कि आपके लाइफ में टॉक्सिक पैटर्न बहुत ज़्यादा है और आप उलझ सकते हो। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आपका मन को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको छोड़ के गए हैं और वो अचानक वापस आ रहे हैं, या फिर आप जो चीज़ करना नहीं चाहते हो वही चीज़ अगर आपको करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट गुड फॉर योर सोल। सो आने वाले 24 घंटे में माँ आपको बोल रहे हैं कि अपने बाहर की चीज जो है उस पे फोकस मत करो, अंदर की डेवलपमेंट, जैसे कि इनर ग्रोथ, इनर करेज, थेरेपी, काउंसलिंग, हीलिंग, ये सब चीज़ पे फोकस करो। डोंट लुक फॉर मेकओवर, डोंट लुक फॉर नेल एक्सटेंशंस, डोंट लुक फॉर हेयर स्टाइलिंग, डोंट लुक फॉर हेयर कलर, rather go for therapy, go for healing, go for meditations। मतलब what I'm trying to say कि इस situations में आपको दिखना अच्छा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ों में फोकस नहीं करना है। You just don't need to look good from the outer versions or from the outside। You just need to feel good from your inside, okay? आपको अंदर से अच्छा फील करना है। Now इस टाइम पे चामुंडा आपको वही कह रहा है कि जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, जो काम वो करो, जो चीज़ सिर्फ बाहर के लिए अच्छा है, जो चीज़ में आपको फिट होना पड़ता है, जो चीज़ आप शायद पसंद नहीं कर रहे हो बट आपको पता नहीं कि उसके बिना आप कैसे जियोगे, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ पैनिक, आउट ऑफ फोबिया आप किसी चीज़ों के पास जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ।
प्लीज आप वो सारे नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट मत करो, रैदर कट द कॉर्ड, वेट, वॉच, हील, देन डिसाइड। कुछ चीज बहुत पसंद आ सकता है, कुछ नए चीज, डोंट जस्ट जंप इनटू कंक्लूजन। किसी भी चीज को आप बहुत जल्दी कंक्लूड मत कर लो, भले वो रिलेशनशिप से बाहर आना हो, किसी रिलेशनशिप से बहुत जल्दी घुसना हो, नो, टेक योर टाइम। आने वाले 24 घंटे में ये माँ योगा शक्ति जैसे आपको पॉज करने के लिए बोलता है, बट अक्सर चामुंडा माँ आपको कहते हैं कि आप अगर बहुत हड़बड़ी करोगे तो एक टॉक्सिक साइकिल पे पहुंच सकते हो। सो मतलब ऑलरेडी आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी है, तो चामुंडा माँ आपको खुद को हील करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक लुक आउट फॉर योर एक्सट्रीम डिजायर। जो एक्सट्रीम डिजायर है ना, वो हम लोगों को हमारे पद से भटका सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। कोई भी पर्सन को अलाउ करने से पहले 2 बार सोचो। कोई भी चीज से को चूज करने से पहले 2 बार सोचो आने वाले 24 घंटे में, क्योंकि आपको कोई बहका सकता है। बी वेरी केयरफुल। और स्पेशली अगर कोई आपको कोई खाना दे रहा है या फिर कोई नई जगह पे आप जा रहे हो, डू योर प्रोटेक्शन रिचुअल। जैसे कि हनुमान चालीसा, काली चालीसा, कोई भी मंत्र, नॉर्मल काली मंत्र काइंड ऑफ आप चैंट करके जाओ। जरूरी नहीं है कि आप बेझिझक किसी जगह पे चले जाओगे विदाउट एनी और सिंगल रिचुअल। लाइक मुझे ऐसा लगता है हर पर्सन का एक पर्टिकुलर साइन या फिर रिचुअल रहता है। आई डोंट थिंक कि ये यूनिवर्सल रिचुअल है। ओके, हर एक के अलग अलग रिचुअल है, हर सोल के अलग अलग पैटर्न है। आई थिंक आपको भी माँ कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ सिचुएशंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, समय दो खुद को। और जरूरी नहीं कि आपको सब चीज कंज्यूम करना है। सो डोंट कंज्यूम एनीथिंग व्हाट यू डोंट फील गुड फॉर। लाइक आपको जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है उस चीज को कंज्यूम मत करो। जस्ट बिकॉज कोई सीनियर आपको पढ़ा रहे, सिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही है। सो बेसिकली फिल्टर योर नॉलेज, फिल्टर योर एनर्जी, फिल्टर योर कॉन्टैक्ट्स। तो चामुंडा माँ आपको यही कह रहा है कि आने वाले 24 घंटे में थोड़ा सा फिल्टर को यूज करो। सबको एक्सेप्ट मत करो, सब चीज को कंज्यूम मत करो, थोड़ा सा फिल्टर यूज करो। लेट्स सी फ्यूचर 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंचे। लेट्स सी काली कपाली माँ, इसका मतलब है आप सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो। और माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ सच है जिसको आप जस्ट हटा नहीं सकते हो। कुछ रियलिटी है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर आप डे ड्रीम कर रहे हो ना, दिन में सपने देख रहे हो ना, तो बंद करो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है सच्चाई क्या है, और आप उस सच्चाई को इग्नोर करके किसी जस्ट टू गेट कंफर्ट, जस्ट थोड़ा सा कंफर्ट के लिए, थोड़ा सा आसानी के लिए आप कुछ गलत तरीका, गलत पथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ मतलब है, काली कपाली में आपको कह रहे हैं कि जो आपको पता है, मतलब आपको पता है आप कौन हो, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। माँ के ऊपर भरोसा करो, माँ के अलावा किसी दूसरे तीसरे पर्सन के ऊपर भरोसा मत करो। अगर इस प्रोसेस के लिए, मतलब मान लो कि आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के लिए अगर कोई नेगेटिव चीजों को छोड़ना पड़े जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तो प्लीज छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उनके पास जा रहे हो बिकॉज आपके पास अभी कोई ऑप्शंस नहीं है। सो फॉर द सेक ऑफ लोनलीनेस, फॉर द सेक ऑफ सॉलिट्यूड, आप किसी भी चीज के करीब मत जाओ, किसी भी चीज से अटैच मत हो जाओ। माँ एक थेरेपिस्ट की तरह है। ये जो आपके पेन है, ये जो आपके दर्द है, कहीं ना कहीं ये आपके सोल डीएनए के साथ कनेक्टेड है। आपका जब जन्म हुआ था उससे पहले माँ आपको प्रोटेक्ट करे, और इस जन्म के बाद भी माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो माँ को पता है कि आपका पैटर्न क्या है, तो आप माँ से कुछ चीज छुपा नहीं सकते हो। सो काली कपाली माँ आपको यही कह रहे हैं कि आपको रिलीज करना है सारे नेगेटिव चीजों को जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते हैं। कई कबार क्या होता है कि हम हमारे सच्चाई को झुटलाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वो ऑनेस्टी दूसरे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर हम लोग सच्चाई के राह पे चलेंगे तो सारे लोग हमसे खफा हो जाएंगे, सभी लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। होने दो उन लोगों को, बाद में उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट
मतलब उन लोग डिसअपॉइंट होंगे ही। तो अगर आप ये बोलेंगे, मतलब मैं कॉमन एग्जांपल्स को देके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका किसी सब्जेक्ट पे मार्क्स बहुत कम आया, और आप सोच रहे हो कि अगर आप अभी घर वालों को बोलेंगे कि मुझे बहुत कम मार्क्स मिला है तो बहुत डांट मिलेगा, सो बेटर ये है कि कल स्कूल जाने से पहले हम आप ये सब चीज डिस्कस करेंगे एंड फटाफट काइंड ऑफ काम खत्म करके आप स्कूल चले जाओगे, तो क्या होगा, आपको कम डांट सुनने को मिलेगा। वेल इसको कहते हैं एस्केपिज्म। बेटर यही है कि आप पहले ही जाके बोल दो और आप उस पर फोकस करो कि हाँ मुझे कम मार्क्स मिला है बिकॉज मैंने ये पढ़ाई नहीं किया, या फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये मेरे लिए सही नहीं लग रहा है। डिस्कस इट, भागो मत। नाउ आपको आई गेस कि आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सिमिलरली आपका जो समस्या है उसके क्विक रिप्लेसमेंट जुगाड़ मत ढूंढो, उस समस्या के बारे में सोचो, उस समस्या से कैसे बच सकते हो, कैसे उससे उसको रिमूव कर सकते हो, उसके बारे में सोचो। देन गो टू द नेक्स्ट थिंग। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रहा है, झट से कुछ करके इस तकलीफ को हटा दे, तो आप गलत सोच रहे हो। काली कपाली में आपको कह रहे हैं कि जितना टाइम लग रहा है लगने दो, बट स्ट्रांग हो जाओ। आपको इनसिक्योर होके किसी के साथ जुड़ना नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा रखो। आप खुद अकेले सब काम कर पाओगे, आपके अंदर वो ताकत है, माँ के प्रोटेक्शन है, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप सिक्योर हो। तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ लोनलीनेस कुछ भी मत करो जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते। सो हम लोग क्या करते हैं ना कि डर जाते हैं जब हम लोग बहुत लोनली रहते हैं, जब हम लोग अकेले रहते हैं तो डर जाते हैं, तो हम लोग कंपेनी ढूंढते हैं कि काश हम लोगों को ही मिल जाए, और उसके चक्कर में हम गलत लोगों को अट्रैक्ट कर देते हैं। और आपको पता है कि आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए हम सभी लोग ऐसे गलत लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो काली कपाली में आपको यही कह रहे हैं कि ये सब मत सोचो, रैदर सोचो कि आप लोनली हो, इस लोनलीनेस को कैसे खुद से इंप्रूव आप कर सकते हो, कैसे खुद से इस लोनलीनेस को आप हटा सकते हो। अगर आप बार बार इस लोनलीनेस के चक्कर में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और सोचेंगे कि दूसरे लोग आने से लोनलीनेस खत्म हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपके रेस्क्यूअर आप खुद हो, कोई और नहीं। और अगर आप सोच भी रहे हो कि कोई आके आपके प्रॉब्लम को समझ जाएंगे और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएंगे, तो आप गलत हो। अगर आप हाई होप रखेंगे, वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। रैदर लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, स्टे ग्राउंडेड, माँ के ऊपर छोड़ दो। जो जिनको रहना है वो रह जा रहेंगे आपके लाइफ में, जो नहीं रहने वाले वो उनको आप कभी भी कुछ भी कन्विंस करके नहीं रख सकते हो अपनी लाइफ में। सो जो जाना चाहते हैं उनको जाने दो, जो जिनको रहना है वो रह जाएंगे। सो फोकस ऑन योर इनर ऑथेंटिसिटी, फोकस ऑन योर इनर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर इनर वैल्यूज। किसी के लिए आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां काली कपाली। एंड कठिन जो सच है वो कितना भी कड़वा क्यों ना है, कितना भी कठिन क्यों ना है, बट वो सच है और वो आपको हमेशा एक सही पथ पे लेके जाएंगे। इसको सोच के कितना भी कठिन आपको क्यों ना लग रहा है, फिर भी आप वो कड़वे सच को अपनाते हुए डिसीजंस लीजिए। बाद में जाके आपको बहुत रिलीफ फील होगा। ओके, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निर्गुण। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली, माँ आपके साथ है, सारे प्रॉब्लम्स का हल वो खुद आपके सामने लेके आएंगे। बाय, जय माँ काली।